हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आप पैसों की तंगी से पीड़ित हैं? लगातार आपके पैसों में व्यय हो रहा है, आपके पैसे कम हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा नुकसान ही नुकसान लगता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता। दोस्तों, ध्यान करिएगा कि आपके घर में कहीं कोई ऐसी जगह कोई पौधा तो नहीं लगा जो आपके लिए अशुभ हो रहा हो, जो आपके लिए अड़ंगे खड़े कर रहा हो, जो आपके लिए रोड़े खड़े कर रहा हो। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पौधे जो हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं उसे कहां कहां लगाना चाहिए, वास्तु का हिसाब भी मैं बताऊंगा आपको और नॉर्मल भी बताऊंगा। हमारे जो पुराणों में लिखा है, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है कि कौन से पौधे कहां पे लगाने चाहिए तो ही शुभ होते हैं, वरना अशुभ हो जाते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर आप अच्छी जगह पे पौधे लगाओगे तो पॉजिटिविटी आएगी, गुड लक आएगा और आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करोगे। लेकिन अगर आपने कोई पौधा कोई गलत जगह लगा दिया है तो आपके लिए अशुभ होता है, घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और आपके पैसे में जो आपकी कमाई है वह भी कम हो जाती है, आय एकदम खत्म हो सकता है। और यह चीज ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि पेड़ और पौधे हमेशा सोच समझकर लगाने चाहिए, सिर्फ घर की शोभा नहीं देखनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको अब बताऊंगा कि आपको अपने घर में कौन से पौधे लगाने हैं जो आपके लिए शुभ होंगे और कौन से पौधे नहीं लगाने हैं जो आपके लिए बुरी किस्मत लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में, अपने दुकान में बेर, केला, अनार और नींबू के पेड़ पौधे लगाए हैं तो वह तरक्की रोकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं, बेर, केला, अनार, पीपल और नींबू घर में नहीं लगाने चाहिए, यह आपके घर में तरक्की को रोकते हैं। दोस्तों, पीपल के फायदे तो बड़े हैं लेकिन कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। आप अपनी सोसाइटी में लगा लो पीपल, लेकिन घर में कभी मत लगाओ। और पीपल का एक और चीज कहा जाता है, बहुत ही तेजी से बढ़ता है दोस्तों पीपल, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर के दीवार तोड़ करके घर के अंदर आ जाए, इसलिए भी कहा जाता है कि पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे हमारे पुराणों और शास्त्रों के हिसाब से यह 5 तो आपको बिल्कुल ही घर और दुकान में नहीं लगाने हैं। दोस्तों, फिर घर और दुकान के अंदर या आंगन में कांटे वाला और दूध वाले पेड़ पौधे भी नहीं लगाने हैं। दोस्तों, ऐसा पौधा लगाने से कहा जाता है कि सेहत जो है वो खराब होती है, दुर्भाग्य आता है आपके घर में। जो कैक्टस होता है, कई लोग शौक से लगा लेते हैं दोस्तों कैक्टस, रंग बिरंगे कैक्टस, दूध जो निकलते हैं जिस प्लांट में से, वह भी नहीं लगाने चाहिए दोस्तों, यह सब अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगली बार अपने घर की शोभा के लिए अगर आप कैक्टस खरीद रहे हो तो अपने आंगन में या अपने घर के अंदर उसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दोस्तों, जो बैम्बू स्टिक्स होते हैं जिसे हम बांस भी कहते हैं, वह पेड़ समृद्धि और तरक्की का प्रतीक है दोस्तों। और फेंगशुई जो होता है दोस्तों, उसमें भी जो बैम्बू स्टिक्स होते हैं वह समृद्धि और तरक्की का प्रतीक होते हैं। दोस्तों, धन और तरक्की के लिए इसे घर और दुकान में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। वह सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है घर की, वह खत्म कर लेते हैं दोस्तों। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको अपने घर में नेगेटिव एनर्जी खत्म करनी है और अपने घर में अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है और पैसों में, धन में तरक्की करनी है तो बैम्बू स्टिक्स जरूर लगाएं। आजकल छोटे छोटे जो बैम्बू स्टिक्स आते हैं जिसे चाइनीज बैम्बू भी कहते हैं दोस्तों,
और बहुत अच्छे होते हैं। इसे अच्छे से संख्या देख करके अपने घर में लगाएं, अपने दुकान में लगाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके घर की शोभा भी बढ़ाएगी और आपको बहुत तरक्की देगी दोस्तों। दोस्तों एक चीज और, अगर आप 3 बैम्बू स्टिक लगाते हो तो आपको खुशहाली, पैसे और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। आप 5 जो बैम्बू स्टिक है अपने ऑफिस में या आपके जो कार्य का स्थान है, जैसे कोई का दुकान हुआ या जहां पे आप जाकर के वर्क करते हो, वहां 5 बैम्बू स्टिक लगाइए, जिससे घर में पैसों की वृद्धि होगी। दोस्तों अगर आपको बढ़ोतरी के लिए लगाना है बैम्बू स्टिक तो 6 और 8 बैम्बू स्टिक लगाएं। अगर घर में हेल्थ अच्छा रखना है तो 7 बैम्बू स्टिक लगाएं और ये सब का एक मिक्सचर चाहिए तो 10 बैम्बू स्टिक लगाएं। और अगर आप चाहते हो कि आप पर परम कृपा बरसे तो 21 बैम्बू स्टिक लगाएं। इससे ये 10 और बाकी जितना भी है यह सबसे बेस्ट होता है 21 बैम्बू स्टिक लगाना। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ऑफिस या फिर जो आपका कार्य का स्थल है वहां पे 5 बैम्बू स्टिक लगाएं, उससे पैसों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों जो बैम्बू स्टिक है उसे सबसे सही डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो घर में है उसका या ऑफिस का ईस्ट या साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको इसे ईस्ट में रखना है या साउथ ईस्ट में रखना है। ईस्ट का मतलब हो गया पूर्व और साउथ ईस्ट का मतलब हो गया दक्षिणी पूर्व कोना। तो दोस्तों बैम्बू स्टिक अपने घर में नेगेटिविटी हटाने के लिए तो जरूर ही लगाएं। बाकी जो मैंने आपको संख्या बताई है 3, 5, 6, 7, 8, 10, 21, उस हिसाब से अपने घर में बैम्बू स्टिक लगाइए और अपने पैसों में वृद्धि पाइए, अपनी बेहतर हेल्थ पाइए, अपनी लंबी उम्र पाइए। दोस्तों तुलसी का पौधा जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, आपको गुड लक प्रदान करेगा, यह तो जरूर ही अपने घर में दोस्तों लगाना चाहिए। दोस्तों तुलसी का पौधा आप घर के सामने या घर के पीछे जो आपका आंगन है घर का, उधर आप लगा सकते हैं। घर पर आप लगा सकते हैं, दुकान पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको उत्तर के तरफ आपको लगाना है तुलसी, या फिर उत्तर पूर्व जो कोना होता है उस तरफ लगाना है आपको तुलसी, या फिर पूर्व जो दिशा होती है दोस्तों उस पर लगाना है। मैं इंग्लिश में बताता हूं दोस्तों, हमारे स्पेशल यूएस वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए, आपको नॉर्थ में तुलसी का पौधा लगाना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे तुलसी का पौधा लगाना है, या फिर ईस्टर्न जो एकदम ईस्ट साइड है उस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है। इधर अगर आप पौधा लगाओगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी तो आएगी ही, गुड लक भी आएगा, आपके पैसों में वृद्धि होगी क्योंकि विष्णु जी की आप पर कृपा बरसेगी, और विष्णु जी खुश तो लक्ष्मी माता खुश। बस एक चीज याद रखिएगा, तुलसी के पौधे पर आपको घी का दीपक जलाना जरूरी है, इससे आपके घर में पैसों की वृद्धि भी होगी। एक बात और दोस्तों, तुलसी जो होता है वह वास्तु दोष भी दूर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्लैट्स में रहते हैं, अपने हिसाब से कुछ बनवा नहीं सकते, वास्तु दोष जो होता है घर में उसे पूरा नहीं कर सकते, या फिर आपने कभी भाड़े के घर में अगर हम रहते हैं तो मकान मालिक बहुत बोलता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, अपने हिसाब से वास्तु के हिसाब से आपने गलती से भाड़े का घर ले लिया है जो वास्तु से के हिसाब से नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय दोस्तों, एक सीधा सा उपाय, घर में तुलसी लगा लीजिए, आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। एकदम सीधा और सिंपल उपाय है, बस उधर घी का दीपक जरूर जलाइएगा विष्णु भगवान को खुश करने के लिए। दोस्तों फिर जो मनी प्लांट होता है, इसके नाम में ही मनी लिखा है दोस्तों,
तो आपको अगर मनी मनी होना है, मनी कमानी है, तो पूर्व या उत्तर दिशा में मनी प्लांट जरूर लगाएं। तो दोस्तों एक बात और है, मनी प्लांट जो है ना दोस्तों, आपने अगर खरीद के लगाया ना, ये अंदर की बात है दोस्तों, मनी प्लांट कभी खरीद के नहीं लगाना चाहिए। कहीं पे भी मनी प्लांट लगा हो वहां से थोड़ा सा काट लीजिए और फिर अपने घर में मनी प्लांट लगाइए। ये जो नॉर्मल मनी प्लांट अपन खरीदते हैं ना, वैसे नहीं, किसी और के घर से काट के लगाइए। ये टोटका है दोस्तों, आपका जो मनी है उसमें डबल वृद्धि होगी, चौगुना आप आगे बढ़ोगे। अगर आप किसी और के घर से, देखिए उसके घर में कोई मतलब कम नहीं होगा मनी, लेकिन कहा जाता है कि मनी प्लांट को अगर आप किसी और के घर से तोड़ कर लगाते हो या चुरा कर लगाते हो मनी प्लांट, तो आप चौगुना आगे बढ़ते हो। दोस्तों ऐसा मत करना कि पूरा प्लांट उखाड़ लो, थोड़ा सा काट करके आप ला सकते हो, वरना कुछ लोग ऐसा होंगे कि मनी प्लांट लगा यार पूरा ही लेके चलते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मनी प्लांट जो है आप थोड़ा सा काट लो और अपने घर में लगा लो, वह बढ़ेगा दोस्तों। ध्यान रहे कि आप उधर खाद और पानी जरूर दे उस मनी प्लांट को। दोस्तों एक चीज और, कहा जाता है कि घर में आप अगर क्रीपर्स जिसे कहते हैं, जो लटे वाली जो प्लांट्स होती है ना, उसको घर में आप जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि आपके घर की शोभा तो बढ़ती ही है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। दोस्तों एक बात और, मैंने जब कहा था आपको कि आपको कांटेदार प्लांट नहीं लगाना है, उसमें दोस्तों आप रोज जो होता है, गुलाब जिसे कहते हैं, कोई भी रंग का गुलाब कांटे वाले प्लांट में आप लगा सकते हो। इससे आप, कहा जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में दोस्तों। एक बात और, कांटे वाले में रोज तो आप लगा सकते हो, बाकी नॉर्मल प्लांट में अगर आप जैस्मिन, मैरीगोल्ड, चंपक, मोगरा, प्रिजत, यह सब आप लगाओगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, चंपक, मोगरा, प्रिजत और जो रोज है वो तो आपको लगाना ही चाहिए। घर की शोभा तो बढ़ती ही बढ़ती है, उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो यह तो प्लांट्स आपको लगाने ही लगाने हैं दोस्तों। दोस्तों जो नारियल का पेड़ होता है और अशोक का जो पेड़ होता है, उसे अपने घर के आंगन में या दुकान के बाहर लगाना चाहिए। इससे किसी भी तरह की बुरी शक्ति जो होती है दोस्तों आसपास में, कहा जाता है कि ये जो है यहाँ पे सही नहीं है, सब कुछ गलत ही गलत होता है। कभी कभी सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि ये सोसाइटी शापित है, कुछ बोलते हैं, तो वहां पर एक अशोक का या नारियल का पेड़ लगा दे, वह वहां पे टिक जाएगा ना, तो सारी बुरी शक्तियां वहां से भाग जाएंगी दोस्तों। और यह भी कहा जाता है कि अशोक का पेड़ खुशी देने वाला होता है। तो दोस्तों अगर आपको खुशहाली चाहिए अपने सराउंडिंग में, एकदम सब चाहते हो कि आप खुश रहे एकदम सब खुशी से दिन रात अपना काम करते रहे, पैसे कमाते रहे और पूरी फैमिली एकदम हेल्दी रहे, एकदम खुश रहे, उसके लिए अशोक का पेड़ अपने घर के आंगन में जरूर लगाए। नारियल भी लगा सकते हैं। इसका एक और फायदा है दोस्तों, नारियल का जो पेड़ है दिखने में तो बहुत ही आपके घर की शोभा बढ़ाएगा, उसके साथ आपको नारियल भी मिलेगा, वो आप भगवान की पूजा में लगा सकते हैं। और अगर नारियल पानी पीना हो तो उसमें से नारियल पानी भी मिल जाएगा दोस्तों। मल्टीपर्पज है ये तो, बहुगुण जिसे कहते हैं। तो जैसा मैंने आज आपको बताया कि अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास आपको कौन से पेड़ लगाने हैं, किस दिशा में लगानी है, इससे आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके पैसों में वृद्धि होगी, आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करोगे,
गुड लक आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वास्तु दोष दूर हो जाएंगे और आपकी फैमिली एकदम खुश रहेगी। तो आखिर में मेरे जाने का वक्त आ गया है दोस्तों, तो चलता हूं। जय श्री कृष्ण।